दोस्तों, इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में बात करना अगर ख़त्म हो गया हो तो देश के इतना बड़ा प्रॉब्लम जो चल रहा है, नीट स्कैम जो चल रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, नीट के एग्ज़ाम के इस बार बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ है। एग्ज़ाम थे 5 मई को, लेकिन रिपोर्ट निकल करके आ रहा है कि 4 मई को ही किसी स्टूडेंट के पास पूरा का पूरा नीट का जो क्वेश्चन पेपर है वो चला गया और अगले दिन को स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में जाकर देखता है कि पूरा का पूरा वही क्वेश्चन आया है, वही मतलब जो उसके पास पहुंचा वही चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ एग्ज़ाम में सवाल आए हैं। करीबन 67 बच्चे सेम मार्क्स मिले उनको। मतलब अब देखिए, जैसे 51 बच्चों को एम्स में चांस मिलता है, लेकिन यहाँ पर 67 बच्चे उनको सेम मार्क्स मिला। एक तो प्रॉब्लम ये है कि 67 में से तो सभी को फिर एम्स मिलना चाहिए, लेकिन इतने बच्चे तो एम्स में नहीं जा सकता, तो इस वजह से 51 जाएंगे तो बाकियों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। और तो और दोस्तों, इतने सारे बच्चों को सेम मार्क्स कैसे आ सकता है? मतलब अगर जैसे 720 आया है बहुत सारे बच्चों को, तो कुछ बच्चों को 718 आया है, 719, लेकिन अगर एक सवाल का गलत आंसर हो जाता है नीट पर तो सीधा 716 नंबर आने चाहिए उसके, लेकिन यहाँ पर 719, 718 ऐसा किस बेसिस पर ये मार्क्स आया? क्योंकि नीट एग्ज़ाम में हर एक सवाल का 4 मार्क्स होता है, तो अगर सारे सवालों के जवाब सही है तो फुल मार्क्स तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर उसको एक आंसर उसका गलत हो जाता है तो उसको सीधा सीधा 4 मार्क्स कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1-2 मार्क्स किस बेसिस पर कम किया गया? अब जब गार्जियन ने, पेरेंट्स ने एनटीए से ये सवाल किया कि ऐसा कैसे हुआ, तो एनटीए ने बताया कि कुछ बच्चे एग्जाम हॉल में लेट पहुंचे तो उनको ऐसे एक्स्ट्रा मार्क्स दिया गया। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि एक ही सेंटर में से 4 टॉपर कैसे हो सकते हैं, और वो चारों के चारों एग्जाम हॉल में लेट पहुंचे थे। बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा है और यहाँ पर बच्चे अपना जो इंसाफ है वो मांग रही है, क्योंकि कुछ बच्चों तक पेपर लीक कर दिया गया, लेकिन जो बच्चे इतना मेहनत करके पढ़ के एग्ज़ाम दिए हैं उनका क्या? उनके साथ ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। इसलिए लोग मांग कर रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम वापस से किया जाए, इसका री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, लेकिन उनको उनके मेहनत की जो फल है ना, वो रिजल्ट है, वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों तक वो पेपर लीक कर दिया गया है। ये सच में एजुकेशन सिस्टम का बहुत शर्मनाक वारदात है, जिसमें सही मायने में सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बार बार पेपर लीक होती जा रही है और बच्चे बिल्कुल मतलब टूटते जा रहे हैं अंदर ही अंदर। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दें या फिर कोई दूसरे काम को चुने, क्योंकि पढ़ाई करके तो उनको कोई फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है। वो पढ़ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई पैसे दे के वो काम करवा रहा है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनका क्या? गरीब बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं, उनका तो बस एक ही भरोसा है ना, वो है टैलेंट। उनके पास पैसे भी नहीं कि वो घूस के तौर पर दे के वो आगे बढ़ सके, अच्छे कॉलेजेस में चांस पा सके। और तो और दोस्तों, एक चैनल है जहाँ पर ये दावा किया जा रहा है, एक कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनाई है जिस पर कोई बता रहा होता है कि ऐसे मतलब कुछ बच्चों को ऐसा मतलब किया गया, कुछ बच्चों के साथ ये चीज़ कि उनको 3 घंटा एक्टिंग करते रहना है, क्योंकि सीसीटीवी वहाँ पर कैमरा चल रही है, तो उनको एक्टिंग करते रहना है कि वो कुछ लिख रहे हैं, उनको ऐसे रफ पेजेस को भरना होता है। बाकी उनको कोई भी ऐसे आंसर नहीं करना होता जहाँ पर मार्क्स कट जाए, उनको माइनस मार्किंग मिल जाए। ऐसे कोई भी डाउट अगर होता है तो उनको उस चीज़ को छोड़ देना है। ये कॉल रिकॉर्डिंग थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए सर, इसके लिए सर स्टूडेंट के लिए सर हमारे द्वारा कुछ गाइडलाइंस है। एग्जाम के पहले एग्जाम में इसको फॉलो करनी पड़ती है सर, जिसमें इतना करना है कि एग्जाम में जो 180 क्वेश्चन आते हैं सर, उसमें उतना ही क्वेश्चन आपको बनाना है सर जितना कि आपको 100% स्क्वायर है। जिस भी क्वेश्चन में सर डाउट है या कंफ्यूजन है उसको टच नहीं करना है आपको, यानी कि निगेटिव मार्क्स को नहीं बनाना है। और जो बाकी समय में बैठे भी नहीं रहना है सर, फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है, क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। ठीक है सर? उसके बाद सर आप जब फॉर्मा शीट फुलफिल हो जाएगा सर, आप जब जमा करते हैं सर, इसके बीच जब वो फील्ड होने जाती है सर, तो उस बीच में लगभग 1 घंटे का समय रहता है सर। इसी 1 घंटे में हमारे एक्सपर्ट फॉर्मा शीट को फुलफिल करेंगे, आप ला कर देंगे सर, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। कॉल रिकॉर्डिंग सही है या गलत, इसका कोई पुष्टि तो नहीं हुआ है, लेकिन नीट के जो रिजल्ट है ना, वो सच में बहुत ही दुखदायी है। बच्चों के लिए बिल्कुल ही मतलब एक नेगेटिव असर छोड़ जाती है। इस पर सरकार को काम करना चाहिए। नई सरकार बनी है, सरकार को इस चीज़ पर अभी सबसे पहला जो कदम है वो उठाना चाहिए। और कितने दिन तक सरकार चुप रहेगी? इलेक्शन का रिजल्ट है यही बता देती है कि सरकार की चुप रहना कितना बड़ा असर छोड़ दिया है लोगों के ऊपर। तो इस वजह से सरकार को इसके ऊपर ठोस कोई कदम उठाना चाहिए। आपको इस बारे में कोई भी नॉलेज देना हो, कोई भी जानकारी देनी हो, कमेंट पे लिख के बताना, क्योंकि मैं इसके ऊपर पूरा रिसर्च कर नहीं पाई हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। आपको कुछ भी जानकारी देनी हो कमेंट पे जरूर लिख के बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।